अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी हजरत, हम बांग्लादेश से हूँ। आपसे थोड़ा सा बात करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था। जी जी, क्या नाम आपका हजरत? जी मेरा नाम रिजवान है। रिजवान साहब, एक तो माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको 2-3 बार वक्त दिया लेकिन उस वक्त में ही काम आ गया। तो मैं जी आपको वक्त नहीं दे पाया। अभी भी रात के 12 बजे, लेकिन खैर मैं बाहर से कहीं से आया और इत्तेफाक से आपका अच्छा अच्छा। मैसेज भी देखा। तो जी 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 जी, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। जी जी जी, फरमाइए फरमाइए। जी, कोई बात नहीं हजरत, आपने बिजी रहते हैं माशाल्लाह। जी जी जी। तो हमें थोड़ा सा मसाइल पूछना था आपसे। जो मीडिया के बारे में आपकी क्या नजरिया है? भाई, मैं तो कोई ऐसा एक्सपर्ट आदमी नहीं हूँ जो आप मुझसे पूछें। ये तो आपके यहाँ मुफ्तियान किराम हैं, अच्छा, बड़े बड़े मदारिस, उनसे पूछिए। नहीं असल में बात ये थी जो जहाँ तक कि शरीयत में हमें कोई मसाइल आ जाते हैं हाँ तो हाँ। हम हमारी मीडिया जो है इसके बारे में हमें हमारी अहले देवबंद जो है इनकी क्या नजरिया हमें मालूम होता है जो इसकी सही और गलत होने में। मैं कुछ दिनों से बांग्लादेश में भी माशाल्लाह उलमा से इसके बारे में राब्ता करता रहा हूँ। तो माशाल्लाह तो इसमें कहीं नजरिया हमें मिला है। इस मसले में मेरी तो तो भाई कोई तहकीक नहीं। आप सवाल खुल के क्या पूछना चाह रहे हैं वो भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जी असल में सवाल ये है जो मीडिया की मतलब यानी ये जो हमारी एप्स के जरिए से यानी व्हाट्सएप हो, मैसेंजर हो, यूट्यूब हो, इसके जरिए से अगर कोई खबर या कुछ हमें ऐसा चीज मिलते हैं हाँ हाँ जिसकी वजह से हम शरई हुक्म को अदा कर सके, हाँ हाँ तो इसके बारे में हमें नजरिया जानना चाहिए था। यानी कोई भी, जैसे कि मिसाल के तौर पे ऐसा है जो कोई हदीस सही होने के बारे में हमने रावियों को तलाश करते हैं हाँ हाँ जो ये कहाँ से आया है। जी जी तो हाँ ये रावियों को तलाश करते हैं हदीसों के बारे में हाँ हाँ जो ये कौन कौन हजरात ने इसको नकल किया है। हाँ जी 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 असल में मैं आलिम भी नहीं हूँ, मैं अवाम हूँ, हाँ जी हाँ जी जिसकी वजह से मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। हाँ हाँ तो कोई भी हदीस सच होने के लिए हमें रावियों को तलाश करते हैं। जी 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 तो जी आज के जरिए से अगर हमें पास कोई खबर पहुंचते हैं हाँ हाँ तो इसको सच होने की कितना या कैसे दलील हो सकता है? हाँ 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 हाँ, ये बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए, ये तो बहुत समझने वाली बात है। समझने वाली बात कैसे है कि मोबाइल ये बज़ाते खुद तो बेजान चीज़ है। जी तो इसका तो कोई उसूल तो यहाँ पे भी ये लगेगा जी कि मोबाइल कौन यूज़ कर रहा है। जी अब मोबाइल पे से आपको खबर देने वाला सामने आलिम है जी तो बात सही हो जाएगी, और उस लाइन का माहिर है तो बात सही हो जाएगी। जी वही मोबाइल है, उस पे वो आदमी आपको खबर दे रहा है जिसका उस मसले से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ख़ुद भी फासिक व फाजिर है, तो वो खबर गलत हो जाएगी। जी उसी यूट्यूब के ऊपर मौलाना इलियास गुम्मन भी बयान कर रहे हैं किसी मसले पे, जी तो वो बात सच हो गई। और उसी यूट्यूब के ऊपर मौलाना के प्लम्बर अली मिर्ज़ा बात कर रहा है तो ऑटोमेटिक बात गलत हो गई, क्योंकि रावी गलत है। यहाँ ज़रिया सही है लेकिन रावी गलत है। जी 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 और कुछ मौक़ों के ऊपर रावी भी सही है लेकिन उसकी उस मसले में वो फरीक नहीं है, अच्छा तो वो बात फिर मोतबर नहीं गिनाएगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे डॉक्टर तो है लेकिन हार्ट का है, बहुत वर्ल्ड में मशहूर है, लेकिन फिल वक्त वो जो खबर जो दे रहा है वो आँख के बारे में दे रहा है जी तो भी मोतबर नहीं होगा। जी जी तो ये तो ज़राए हैं, सब आलात हैं।
असल तो उसूल वही रहेगा कि जिसके ज़रिए से ख़बर आ रही है वो कैसा है, वरना मोबाइल पे तो तलाक भेजेंगे तो तलाक भी हो जाएगी, आपको पेमेंट भेजूंगा पेमेंट भी मिल जाएगा। जी जी जी, हम समझ रहे हैं। जी, जी। और आपको गाली दूंगा तो गुनहगार मेरे अमलनामे में गाली लिख भी दी जाएगी, और उस गाली सुनने से जो जज्बात पैदा होते वो भी आपके अंदर हो जाएंगे। जी जी जी। और बदले में आप गाली भेजेंगे तो भी पहुंच जाएगी मुझे, और आपके हक में फिलहाल मैं दुआ करूंगा तो दुआ भी वो मानी जाएगी अल्लाह के यहाँ, चाहे आप में इस जरिए से सुन रहे हैं। जी जी भाई। जी जी, असल में बताना मेरा मानना ये था, जो हमारी आज जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, हाँ हाँ, तो इसे देखकर आज कोई भी खबर हमने झूठा खबर फैला सकते हैं। तो अगर कोई झूठा खबर किसी ने फैला दिया है, हाँ हाँ, तो इसको राबी तलाश करना हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? यकीनन करना चाहिए। अगर हमें इसकी राबी कोई नहीं मिले तो हमें इस बात पर अमल करना दुरुस्त होगा? हरगिज नहीं। जी, मेरा बात असल में ही था, जो क्योंकि हमारा जो मकसद है वो है दीन है। जी जी जी। कोई भी खबर अगर हमारे पास पहुंचते हैं तो हमें इससे जरिया देखना चाहिए, यानी इसका राबी तलाश करना चाहिए, जो ये कहाँ से आया है। जी जी, यकीनन जी यकीनन। तो हजरत, मैंने हमारी बांग्लादेश की जो उलमा है, हाँ हाँ, उसमें एक बड़े उलमा है, उनसे हमने एक सवाल किया था, जो हजरत तबलीग की मसला लेकर हमारी बांग्लादेश में बहुत सारे मसला खराब हुआ है, माहौल उलझा हुआ था पहले। जी जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अच्छा है। हाँ हाँ। तो मैंने सवाल किया था, हजरत ये जो आप हजरात ने मौलाना साद साहब के बारे में कह रहे हैं, तो इसकी क्या शरई एतबार से रिवायत करी है? हाँ, कोई राबी ऐसा है? जी जी जी। तो उन हजरात ने हमें ये फरमाया था, हाँ, जो हमने देवबंद गए थे, हाँ, तो देवबंद की मुफ्तियान इज़ाम ने हमें बताया है, हाँ हाँ, हम आपको बता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने ये पूछा, जी हजरत ये तो मालूम हो गया, आपकी बात सही है, हाँ हाँ, लेकिन क्या देवबंद के पास ऐसा कोई रिवायतकारी यानी राबी है, हाँ हाँ, जो इस तरीके से बात रिवायत बता सकता है जो इन हजरात ने बताया था, हाँ हाँ, और इन हजरात की बताने के बावजूद हमने फतवा दिया है, हाँ हाँ, या मीडिया के जरिए से कोई खबर पहुंचा इस तरीके से फतवा दिया है? हाँ हाँ, तो उन्होंने बताया, मैंने यहाँ पर तो तहकीक नहीं किया है, हाँ, लेकिन जहाँ तक कि देवबंद की सवाल है, हाँ, तो देवबंद शायद सोच समझ कर ही दिया होगा, हाँ हाँ, और देवबंद के पास शायद इसकी राबी भी मौजूद होगा। हाँ हाँ, उन्होंने ये बताए थे हमें। हाँ हाँ, हमने कहा चलिए इंशाल्लाह हम आगे देवबंद जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर हमारी भी तहकीक होगा। हाँ हाँ। तो शायद आपकी इसके बारे में कुछ मालूम हो, मैं ये जानना चाहता था। आपने जब जो आपके उलमा उनसे पूछने गए, जी, उससे पहले आपने देवबंद का फतवा खुद नजरों से पढ़ा? हमें तो उर्दू पढ़ना नहीं आता है। हाँ, तो बांग्लादेश में तो बंगाली में तर्जुमा हुआ होगा ना? बांग्लादेश में, हाँ बंगाली में शायद तर्जुमा हुआ होगा, मैंने पढ़े नहीं। तो आपका जो इश्काल है उसको पढ़ते तो ही दूर हो जाता। आपका इश्काल टेक्निकली बहुत सच्चा है। तो और देवबंद जो बात आप कह रहे हैं, जब हम जैसे छोटे आदमी सोच सकते हैं, तो आपको क्या लगता है देवबंद ने वो नहीं सोचा होगा? जी जरूर सोचा होगा, ये तो मैं कह रहा हूँ ना। देवबंद को 250 साल से मकबूलियत मिली हुई है। अगर वो इन बुनियादी उसूलों का ख्याल न रखता तो उसको कोई मकबूल बनाता? नहीं। एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो है 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, 6 साल चलेगी। अगर डुप्लीकेट है तो फिर तो उसका मामला खुलना ही है, और 250 साल से चल रही है और उसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है, तो मतलब आप समझ रहे हैं ना? जी जी। तो देवबंद ने तो उस फतवे में उसका बैकग्राउंड भी लिखा है। और अच्छा। शरीयत का एक और उसूल है बहुत बड़ा, जो मैंने कहा ना, एक तो रावी की सेहत, जी, जिसके जरिए पहुंच रहा है वो। दूसरी बात कसरत रिवायत,
मीडिया झूठा होता है जी। लेकिन अब आपके बांग्लादेश में 150 टीवी चैनल आ रहे हैं जी 150 के 150 अफगानिस्तान की खबर दे रहे हैं जी और एक ही किस्म की दे रहे हैं। जी। आप अफगानिस्तान तो गए नहीं होंगे, नहीं। तालिबान वाले किसी से मिले नहीं होंगे, जी नहीं। लेकिन आपको कभी भी ऐसा वहम लगा कि अफगानिस्तान और तालिबान नहीं है? नहीं। आप तो गए नहीं हो ना? जी जी। क्यों? क्योंकि कसरत रिवायत जी ज़म्मे गफीर का उसूल है जी कि भाई इतने सारे लोग इतने सारे लोग झूठ पे जमा नहीं हो सकते। जी एक गांव में चांद दिखा जी और 2 जन ही गवाही दे रहे हैं, जी। तो पहला सवाल ये खड़ा होता है भाई गांव इतना बड़ा 2 को ही क्यों दिखा? जी जी। तो अब ये दोनों को बराबर चेक किया जाएगा कि पहले कभी झूठ बोले हैं कि नहीं, जी जी शरीयत के पाबंद हैं कि नहीं है, जी जी इनके बारे में 10 से पूछा जाएगा। जी जी फिर इनकी गवाही मोतबर है कि नहीं वो भी इनसे बड़े दीनदार लोग चेक करेंगे। जी जी जी। लेकिन एक गांव में सारे के सारे बोल रहे हैं कि चांद दिखा, जी। अब कोई गुंजाइश रह जाती है न मानने के लिए? नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग एक ही वक्त में हो गया सब। एक ही वक्त में इतने सारे लोग झूठे नहीं हो सकते। जी जी जी। तो ये मसला खाली देवबंद का नहीं है, जी। तबलीग के सारे एक तरफ हो गए। जी जी हाजी अब्दुल वहाब साहब एक साइड हो गए, जी जिन्होंने मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना देखा। जी शेखुल हदीस हज़रत मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह जो कहते हैं कि 15 साल मौलाना यूसुफ साहब के साथ बीता है, 30 साल इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ बीता है, जी। और उसके बाद भी 95 के बाद भी वो 20-22 साल जिंदा रहे। अच्छा अच्छा। अब तो तकरीबन 67 ईयर्स दोनों ने मरकज पे गुजारे, जी वो भी अलग हो गए। जी मौलाना अहमद लाड साहब अलग हो गए, जी मौलाना इस्माइल साहब गोधरा अलग हो गए, जी मुफ्ती बांग्लादेश मौलाना अहमद शफी साहब अलग हो गए, जी भाई अफजाल साहब अलग हो गए, भाई खुर्शीद साहब अलग हो गए, मौलाना तारिक जमील साहब अलग हो गए, मौलाना इस्माइल गोधरा अलग हो गए, भाई फारूक साहब बांग्लादेश बेंगलोर वाले अलग हो गए, मौलाना नजरुर रहमान साहब अलग हो गए। अच्छा, आपको फतवा देखिए, फतवा तो क्या है मालूम, FIR दर्ज होने से खून नहीं होता है, खून हुआ इसलिए FIR दर्ज हुई। जी FIR दर्ज हो गई इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ, हादसा हुआ था इसलिए FIR दर्ज हुई। फतवा देने की वजह से साद गुमराह नहीं हुआ, साद गुमराह था इसलिए फतवा दिया गया। नहीं, हमारी इसमें एक बात है, वो है जो एक है देवबंद की मसाइल और एक है तबलीग की आपस की मसाइल जी। तो असल में क्या दोनों को एक करने से कैसे हो गया? हाँ। एक तो देवबंद की मसाइल है जो हमारी सबकी है, जहाँ तक कि हम अपने आप को अहले देवबंदी मानते हैं। हाँ। ये उम्मत की जो अपने आप को मसलक देवबंदी समझता है, हाँ। तो उनके सबके लिए है। हाँ। ये एक बात है। दूसरा बात है जो अमीर वाला मसला और शूरा वाला मसला, हाँ। हाँ। ये अलग बात है। हाँ। तो सब तो हमारे बुजुर्ग हैं। हाँ। जैसे कि मौलाना इब्राहिम साहब हमारा बुजुर्ग है, उस तरीके से मौलाना अब्दुल सत्तार साहब भी हमारा बुजुर्ग है। हाँ। जिस तरीके से भाई फारूक साहब हमारा बुजुर्ग है, उस तरीके से भाई इकबाल हफीज नैयार साहब भी हमारा बुजुर्ग है। हाँ। जिस तरीके से आपका मौलाना याकूब साहब हमारा बुजुर्ग है, उस तरीके से मियाजी अजमतुल्लाह साहब भी हमारा बुजुर्ग है। जी जी। तो इसमें कोई शक नहीं, ये सारे हमारा बुजुर्ग हैं। हाँ। लेकिन हमारा बात यह है जो देवबंद की एक मसाइल है, एक नजरिया है। अगर हम अपने आप को देवबंद की तर्जुमान समझते हैं तो हम तो देवबंद जो कहा है इस पर हमें मजबूत रहना चाहिए ना। हाँ, तो क्या कह रहे हैं? तो
जी मैं यही कह रहा हूँ, जो जहाँ तक कि देवबंद कह रहे हैं हमें, जो बात अहले देवबंद से हमें मुंसलिक है, तो हम उसी को कहें, इससे आगे बढ़कर ना कहें। और अगर शुरा वाले हैं तो फिर शुरा की हिमायत में बात करें तो ये भी हो सकता है, ये कोई बात नहीं। देखिए ऐसा है रिजवान साहब जी, आपने इसको दो हिस्सों में बांट देते, एक देवबंद और एक दावत के काम के अंदर का मसला। जी जी, दोनों अलग अलग। हाँ, दोनों अलग अलग बात कर लेते हैं। अब सहाबा में ही मसला पड़ जाए जी, तो एक तरफ हजरत अबू बकर हो, एक तरफ हजरत उमर हो जी, और एक तरफ हजरत अलकमा हो जी, और एक तरफ वाइल बिन हुजर हो, जी, किसकी बात मानेंगे? नहीं, सारे तो हमारे मुक्तदा हैं। नहीं नहीं नहीं, लेकिन आपस में पड़ा। आप ऐसा जवाब न दें, आप गड़बड़ कर रहे हैं। एक मसला सहाबा में आपस में पड़ा जी, तो उस मसले में हजरत उमर और हजरत अबू बकर एक तरफ हो गए, अच्छा, और वाइल बिन हुजर और अलकमा एक तरफ हो गए। कौन सा हक होगा? जी, बोलिए। तो दोनों की नजरिया अलग अलग है। आप नहीं देंगे जवाब रिजवान साहब, जवाब साफ है सफेद दिन की तरह, लेकिन आप जानबूझ के नहीं देंगे ना। आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ। नहीं, दोनों की नजरिया अलग नहीं अलग नहीं है। नहीं नहीं दोनों नहीं सही नहीं, है। सुनिए मैं किसी को गलत सुनिए ठहराना भाई, नहीं चाहता हूँ सुनिए यार। सुनिए, उलमा ने जरा भी देर नहीं लगाई है इसका जवाब देने जी में। जी जी, हजरत अली और हजरत मुआविया का झगड़ा हुआ ना, जी जरूर हुआ। हाँ, तो दोनों को हक पे तो कहा, लेकिन ज्यादा हक पे अली को कहा। लोगों ने देर नहीं लगाई जो देर आप लगा रहे हैं। लेकिन जो बड़े सहाबा था वो खामोश था। नहीं, अरे मैं अभी खामोश रहने का मसला उसूल की बात नहीं हो रही है। आप हंसेंगे खूब, आप मेरी बात समझ चुके हैं। आप जानबूझ के जवाब नहीं। देखिए हक परस्त आदमी होता है ना, वो सीधा जवाब देता है। आपको कितना तरह, अरे अबू बकर और उमर में तनाज़ा पड़ जाए ना। मैंने अभी एक रिवायत सुनी, सूरह हुजुरात की तफसीर पढ़ रहा था तो अबू दरदा थे। सुनिए, अब ये ना, ये आपको, मुझे चालाकी पसंद नहीं, मैं इसलिए गुस्से हो जाता हूँ। अबू दरदा आगे आगे चल रहे थे और हजरत अबू बकर पीछे थे। जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कह दिया, उस आदमी के आगे कैसे चल रहे हो जो दुनिया में भी तुम्हारे से आगे है और आखिरत में भी तुमसे आगे है। जी, वाकई में आप हक परस्त होते ना तो आप जवाब दे देते, लेकिन आपको, क्योंकि अब क्या कहूँ मैं रिजवान साहब, मैं नाराज हो गया हूँ आपसे थोड़ा। नहीं नहीं, अल्लाह माफ करे। हाँ, तो हजरत रिजवान साहब जब सहाबा में भी आपस में फर्क है, जी, कुरान ने कहा तिलकर रसूलू फजलना, नबी सब नबी हैं लेकिन नबियों में भी दर्जे हैं। जी जरूर है। तो सहाबा सारे सहाबा हैं लेकिन सहाबा में भी दर्जे हैं। जी जी जरूर। हाँ, तो उस दर्जे में भी वापिस दर्जे हैं। फतेह मक्का से पहले वाले, फतेह मक्का से बाद वाले, फतेह मक्का से पहले वालों में भी, फतेह मक्का से पहले वालों में भी मुहाजिरीन, उसमें भी बदरी। तो आपने जो सवाल किया था उसी का जवाब दे रहा हूं भाई। सत्तार साहब की क्या हैसियत, सत्तार साहब जैसों से दुनिया भर जाए, हाजी अब्दुल वहाब साहब के सामने उसका क्या मुकाबला। अरे रुकिए, मौलवी अजमत, मौलाना मियाँ जी अजमत, ये मौलवी भी नहीं है, मियाँ जी है, क्या है? नहीं, मियाँ जी। हाँ, हमारे बड़े जरूर हैं, लेकिन एक तरफ शेखुल हदीस मौलाना याकूब साहब जिसके 67 साल मरकज पे बीते, जी जी, और फरुद्दुहु इलल्लाहि व रसूलिही का हक मियाँ जी अजमत को नहीं है, शेखुल हदीस याकूब साहब को हक है। तो शेखुल हदीस, सुनिए ना, शेखुल हदीस याकूब साहब जिस तरफ हैं तो मौला मियाँ जी अजमत उसके सामने कुछ नहीं हुए। तो देखिए, सुनिए, तनाज़े का उसूल ये है, सूरह निसा आयत 50 नंबर 59 है, जब तनाज़ा हो जाए तो फरुद्दुहु इलल्लाहि व रसूलिही,
और ये हक अवाम को हासिल नहीं है, उलमा को हासिल है। उलमा लौटाएंगे। कौन लौटाएंगे? उलमा लौटाएंगे। उलमा लौटाएंगे। तो उलमा में सबसे बड़े शेखुल हदीस दावत के काम के अंदर के 67 साल जिनके मरकज शेखुल हदीस हजरत मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं। जी जी। तो ये तनाज़ा जब पड़ गया तो अब जब दोनों तरफ हो तब ऐसा भी होगा जैसा कि हजरत अली और हजरत मुआविया के ज़माने में हुआ। जी। और बड़े बड़े खामोश हैं। मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे। जुबैर और तलहा बड़े थे कि छोटे थे? नहीं, ये बड़े थे। बस खत्म। तो ये भी कहना खामोश, सब फलसफे हैं, आप समझे? तो तनाज़ा सुनिए ना, तनाज़ा जब हो जाए तो दोनों फरीक में ये देखा जाएगा कि इबादत गुजार फुकहा किस तरफ ज्यादा हैं। जी। तो ये उसूल पे साथ साथ फेल हो रहे हैं। जिसका नाम मियाँ जी है, जिसका नाम क्या है? मियाँ जी आलिम नहीं है। जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, जिसने ऐसी गंदी गंदी बातें फितने के बाद कही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाजी अब्दुल वहाब साहब की ज़बान से इतना झगड़ा होने के बाद कोई गंदी बात नहीं सुनेंगे आप। मौलाना इब्राहिम साहब के ज़बान से गंदी बात नहीं सुनी होगी, नफरत फैलाने वाली। मौलाना अहमद लाड साहब के ज़बान से आपने नफरत फैलाने वाली बात नहीं सुनी होगी। जी जी जी, किसी से भी नहीं सुने हैं हमने, अल्लाह की फजल है। मौली शरीफ के ज़बान से गंदी बातें सुनी है। इन सब का जो सरगना साद है, इन सब का सरगना जो साद है, इस काम का मकसद है दुनिया का एक भी आदमी जहन्नम में न, सबकी हमदर्दी है ना। जी जी। इस गांव का सरगना साद सबके बीच में बोलता है मुझे अमीर न माने जहन्नम में जाए। सुना है ना आपने? नहीं हजरत, ये जो बात आपने कह रहे थे, ये तो एक ऐसा माहौल में हुआ है भाई। सुनो, तो माहौल खाली साद के साथ पेश आया, साद किसके सारों के साथ आया? नहीं, आप सुनिए ना भाई, ये दलील। तो फिर ऐसा आदमी जो माहौल से मुतासिर हो, जो अमीर बनने के लायक ही नहीं है, जो जज्बात खो दे, पता नहीं आइंदा ये क्या कर बैठेगा। हाँ जी समझिए आप, ये उसूल समझ लीजिए। आपने जो इन 2-3 के नाम गिनाए ना, ये शरीयत के हिसाब से आप गलत बात की तरफ जा रहे हैं। और अब देखिए तनाज़ा, जो मैंने एक उसूल ये बताया था कि उस लाइन का वो एक्सपर्ट भी होना चाहिए। रावी को जैसे हार्ट का डॉक्टर है तो हार्ट के बारे में बात करेगा, आंख के बारे में बात करेगा, नहीं चलेगा। तो इस काम के बारे में तनाज़ा पड़ा तो इस काम के सबसे बड़े एक्सपर्ट तो हाजी अब्दुल वहाब साहब हैं। उनके मुकाबले में किसी को गिनना चाह रहे हैं आप? नहीं, हमने हाजी साहब की एक बात आपको सुनाऊं। 2015 की बात है ये। हमारी टुंगी इज्तिमा था, तो इज्तिमा में हजरत मौलाना साद साहब की बयान था, जुमा का दिन था। तो अचानक हाजी साहब ने मिंबर पे आया, और हालांकि हाजी साहब की बयान नहीं था, हाजी साहब की बयान जुमेरात को था। तो हाजी साहब की बीमार हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने बयान कर नहीं पाए। अहमद लाड साहब ने बयान किया था। 2015 में मगरिब के बाद अचानक हाजी साहब ने मिंबर पे आके कुछ बातें कही हैं, जो पूरे बांग्लादेश इसकी गवाह है। जो उनकी आखिर इज्तिमा था 2015 का इज्तिमा टुंगी का, उसका बाद उन्होंने चले गए, फिर वापस नहीं आए। तो उसका तो इंतकाल भी 18 पे हो गया। तो उन्होंने कुछ बातें कही तो जो अभी तक हमारे कानों में गूंज रहा है, मौलाना साद साहब के बारे में। कहीं भी कोई भी इज्तिमा में नाम ऐलान नहीं होता है बयान से पहले, ये तबलीग की एक उसूल है जी। तो उसी इज्तिमा में हाजी साहब ने ये बयान किया था मगरिब की। अचानक उन्होंने मगरिब की नमाज, अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ मजमा नमाज पढ़ रहे थे, इसी में उन्होंने बात शुरू कर दिया था मिंबर से। हालांकि मैं खुद चश्मदी गवाह हूँ, मैं मिंबर के सामने खड़ा था। तो उन्होंने अचानक कुछ बातें कही जो पूरी दुनिया इसको सुना है। उसमें ये कहा था, जो आप जानते हो अभी किसकी बयान है, तो ये मौलवी साद की बयान है, ये मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी निशानी है। इसकी बात गौर से सुनो, समझ कर सुनो। इसकी बात को अमल करो, अल्लाह से होने की यकीन करो। इस टाइप का कुछ बात उन्होंने कहा था। तो एकदम
बात कहा था, 4-5 मिनट की बात होगी। फिर मौलाना अब्दुल रशीद साहब हमारी बांग्लादेश वाले, उनकी पाँव की तरफ आके मेंबर पे बैठे और बैठ के कुछ आखिर बात की तर्जुमा किया था। तो ये बात पूरे बांग्लादेश को मालूम है। तो हाजी साहब ने निजामुद्दीन के बारे में भी तश्कील किया था। ये 2015 की मैं बता रहा हूँ। तो इस वक्त तो हमारी 2015 में तो रेवेड में इससे पहले ही कुछ झगड़ा हो गए थे शायद। हो चुका था। मैं आपसे ये कह रहा था, ये तो हमारा बुजुर्ग जो है, ये तो मौलाना साहब को पूरी दुनिया के सामने आलन ऐलान, हमें इसकी क्या कहते हैं उसे उर्दू में परिचय करवा तो तारुफ करवा दिया। तो अभी इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, मेरी पिछली बातों से तो आप रखते इत्तेफाक के नहीं, पहले ये तो बताइए। नहीं, जरूर इत्तेफाक है। देखिए ऐसा है, दावत के काम, एक शराबी है ना, एक शराबी को हम जमात में लाते हैं जी, तो उसके बारे में हम क्या कहते हैं जमात वालों को कि शराबी है? नहीं, ये क्या कहते हैं, उसकी खूबियां बयान करते हैं, क्या करते हैं? जी जरूर, खूबियां बयान करते हैं। हाँ, क्यों? ये हमारा तरीक़ेकार है ताकि वो सुधर जाए। जी जी, अब समझ गए बात को? जी समझ गए। तो हमारा ये तो तरीक़ेकार है कि इतना बड़ा गद्दार है, शायद इसको शर्म आ जाए। हाजी अब्दुल वहाब साहब की ये बात भी मौजूद है, मशवरे में बदतमीज़ी कर रहा है हाजी अब्दुल वहाब साहब के साथ। हाजी अब्दुल वहाब साहब कह रहे हैं कि मुझे जब पता चला कि साद ने अमारत का दावा किया तो मैं तो डर गया कि ऐसे तो ये ख़ानदान ही ख़त्म हो जाएगा, मैं दुआ में लग गया। ये भी तो उन्हीं के अल्फाज हैं। जी हाँ जी, तो मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, हम दो तरफ आते हैं, एक अंदर का मसला, एक दारुल उलूम देवबंद का मसला। जी, तो अंदर के मसले में हाजी अब्दुल वहाब साहब के मुकाबले का कोई नहीं, इस जमाना में कोई नहीं। हाँ, मतलब नहीं, दावत अगर साथ साहब की तरफ दो चार हैं भी ऐसे लोग, तो अब्दुल वहाब साहब के मुकाबले में कोई नहीं। जी, उनसे वैसे पुराना आदमी तो नहीं है। अब पुराना, भाई पुराना ही नहीं है वो, सिर्फ ये भी जान लीजिए, जरवली साहब, मुफ्ती जरवली साहब को किसी ने पूछा, वो आलिम भी नहीं है, तो गुस्सा हो गए वो कि इस जमाने का सब कुछ है वो, और तुम कह रहे हो कि आलिम नहीं है। जी जी, फिर शेखुल हदीस मौलाना याकूब साहब के मुकाबले का भी साथ के पास कोई नहीं, मौलाना इब्राहिम साहब के मुकाबले का कोई नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक अरबी में मसला साहिबुल बैत अदरा माफिहा, कि घर के आदमी को सब कुछ पता रहता है। जी जी जरूर। आप बांग्लादेश बैठे, मैं यहाँ बैठा, लेकिन आपकी अहलिया, आपकी अम्मी, आपके भाई, वो ऐसी चीजें जानते होंगे जो आपका दोस्त भी नहीं जानता, आपका मोहल्ले वाला भी नहीं जानता होगा। जी जी जरूर। आपको सबसे ज्यादा वो पहचानते होंगे। जी। तो साद साहब को इनसे ज्यादा कोई पहचान सकता है? नहीं। इन सब ने छोड़ दिया इसको। 99 में खालिद रशीदी साहब, हमारा देवबंद के बाद तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मदरसा है इंडिया का, मुरादाबाद शाही। जी जी, शाही मुरादाबाद। 99 कब? 99। उसमें मोहतमीम साहब ने खत लिखा था कि इसको तो अरबी देख के भी पढ़नी नहीं आती, किसको? साद को। अच्छा। हाँ, लेटर मौजूद है। और ये फजाइल अमल पे एतराज कर रहा है, ज़ईफ है, मौजू, इसकी क्या औकात है? शेखुल हदीस पे एतराज कर रहा है। अच्छा। 97 में इसने मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह की चाबी फेंक के इंसल्ट की थी, कार में से उतार दिया था। अच्छा। लास्ट दौरा जब ऑस्ट्रेलिया का था, पूरे सफर में एक ही बयान, वो भी अरबी जबान में इनका तय किया था। 93 में जब इसको लिया गया शूरा के अंदर, 28 इयर्स की एज थी जी। तो हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने डॉक्टर खालिद सिद्दीकी साहब और हजरत हाजी अब्दुल वहाब साहब के रिकमेंडेशन के ऊपर इसको लिया। तो कहा कि भाई मैं ले तो लेता हूं, भुगतना तुमको है। अच्छा, ये किसने कहा? हाजी अब्दुल वहाब साहब ने। हाजी अब्दुल वहाब साहब के और डॉक्टर खालिद सिद्दीकी साहब के रिकमेंडेशन पे हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब ने इसको शूरा में लिया। 28 साल का है। कितनी एज है सिर्फ? जी जी।
नबियों को नबूवत सारे नबियों को किस उम्र में मिली? 40 साल पे। 40 साल 40 साल के बाद। 40 साल, ठीक है ना। इसको कितने साल में लिया जा रहा है? 28 साल में। 28 साल में। और जब लिया जा रहा है तो मौलाना इनामुल हसन साहब क्या कह रहे हैं कि ले तो ले रहा हूं, भुगतना तुमको है। अच्छा। 95 में भुगतना चालू कर दिया। जैसे ही हजरत जी का इंतकाल हुआ, इसने अमीर बनने की जिद पकड़ ली, पूरा दिल्ली हथियारों से, मेवातियों से भर गया। अच्छा। हाँ जी, तारिक जमील साहब का बयान इसमें मौजूद है जी। इसका चिल्ला भी नहीं लगा। आप क्या समझते हैं? चिल्ला भी नहीं लगा। हाँ जी। अच्छा। तो और अच्छा, सबसे बड़ी बात रिजवान साहब, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस पे होती है, रिजवान भाई को वहां बैठे बैठे अपने आइडिया आ रहे हैं। हमारे इंडिया में भी चंद मौलवी है, मुफ्ती है, साथ के महती है, क्या वो मौलाना इब्राहिम साहब से ज्यादा समझदार है क्या? देखिए, मेरा मैं रिजवान साहब, मैं आप देखिए, अब कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो थोड़ी कड़वी भी सुननी पड़ती है। जी। मैं ये कह रहा हूं, क्या दुनिया में, मैं सुनिए तो सही, दुनिया में जितने ये मुफ्ती मौलवी 2-4 जो हैं साथ के हिमायती जी, क्या वो मौलाना हाजी अब्दुल वहाब साहब से ज्यादा समझदार हैं क्या? कि उनको समझ में नहीं आया, इनको समझ में आ गया, वहां बैठे बैठे इनको, या हजारों किलोमीटर दूर बैठे इनको समझ में आ गया? नहीं हजरत, देखिए हमारे यहाँ पे भी ऐसा बात हुआ है, जैसे कि अगर आप कोई कहे जो मौलाना साहब हाफिज भी नहीं, आलिम भी नहीं, तो क्या ये सच हो जाएगा? हाफिज भी है, आलिम भी है, हाफिज भी है, आलिम भी है। जी, मैं इसे कह रहा हूँ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, वो तो नहीं माना जाएगा। सुनिए ना, वो तो नहीं माना जाएगा। नहीं, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, सुनिए ना, ये बात नहीं। अगर चलिए साद के बारे में एक बोल रहा है, आपके बांग्लादेश का एक आलिम है, बहुत अच्छा मोतबर आदमी है, वो बोल रहा है जी, और एक तरफ मौलाना इब्राहिम साहब बोल रहे हैं, किसकी मानी जाएगी? जी, नहीं, हम दावत के एतबार से देखेंगे तो मौलाना इब्राहिम साहब। नहीं, फिकह के, अरे भाई फिकह, अरे भाई मुनकता, सुनिए, मुनकता रिवायत किसको कहते हैं? कि बीच में रावी गायब हो। सबसे पहला सवाल ये होता है कि ये 120 हिजरी में इंतकाल हुआ और ये 130 हिजरी में ये पैदा हुआ, तो दोनों मिले कहाँ जो रिवायत नकल कर रहा है? जी। हाँ, तो बांग्लादेश वाला कितना भी अच्छा है, लेकिन वो तो मरकज पे रहा ही 2-4 दिन, तो उसकी बात मानी जाएगी कि जिनकी जिंदगी मरकज पे बीती उनकी मानी जाएगी? नहीं, जरूर उनकी मानी जाएगी। हाँ, तो रिजवान साहब सुनिए, इतने बड़े मतलब अकली एतबार से भी बेवकूफी की बात है, जो 93 में अंडे में से फूटे नहीं थे जी, जो 95 में पैदा नहीं हुए थे जी, जो 40 साल के आज हुए हैं जी, कम बखत की उनको सब समझ में आ रहा है कि साथ साहब यूं अमीर बने, यूं बचे, और जिनके बीच में ये पला बड़ा है, जिनके बाप के भी उस्ताद है, उनको समझ में नहीं आ रहा। ये मानी जाएगी ये दलील? नहीं, आपकी बात ठीक है, जरा मेरा बात सुन लीजिए आप। मैं जो कहना चाहता था आपको, जो हमारी बांग्लादेश में ये बात कहा गया, एक बांग्लादेश की बड़े उलमा है जो वो हाफिज भी नहीं, आलिम भी नहीं। तो देखिए, आलिम तो बड़ा है माशाल्लाह, उनके बारे में हमारी कोई एतराज नहीं। हमारी बांग्लादेश की सबसे सारे आलिमों की सर की ताज है वो, जिसने ये बात कही है। लेकिन ये अगर किसी की सामने ये बात कहते हैं, कोई दावत वाला काम से जुड़ा हुआ है, तो इसे नहीं मानेगा, क्योंकि क्या नहीं मानेगा? जो मौलाना साहब हाफिज भी नहीं है, आलिम भी नहीं है। पर हम कहा, कोई नहीं बोल रहा है ऐसा कोई नहीं बोल रहा। हमारी बांग्लादेश में ऐसा कहा गया है। मैं ये कह रहा हूँ भाई, मैं क्या कहता हूँ, अरे हाफिज आलिम होने की कोई आदमी हाफिज आलिम होके गुमराह नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता है। तो इब्लिस क्या था? नहीं,
नहीं, जरूर गुमराह हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ क्या वो बड़ी आलिम होने की एतबार से भी हम बांग्लादेश वाले उनका बात इस बारे में मान सकता हूँ, यानी जो मौलाना साहब हाफिज भी नहीं, आलिम भी नहीं, आधा अधूरा हाफिज है तो मान। में है। मैं क्या बोलता हूँ, सारे उलमा की सर की ताज है। नहीं नहीं, मैं सुनिए बात, तो ये बात करिए। ये हाफिज जब ये तरावी पढ़ती है उसकी रिकॉर्डिंग सुनी है आपने? सुना है। साद की जी सुने हैं। इतनी गलतियां कर रहा था तो मुझे एक दोस्त ने दलील दी कि भाई ये तो किसी भी हाफिज की गलती होती है। मैंने कहा बेटा किसी भी हाफिज की गलती होती है लेकिन पहले पारे में नहीं होती है। हाँ बेटा सूरत के शुरू में अरे बेटा मैंने कहा सूरत के शुरू में गलती नहीं होती है और एक दो बार हो जाती है, लोगों को लुकमे देने पड़ते हैं। इसको तो लुकमा छोटा होता है, इसको तो कटोरे भर भर के मुंह में देना पड़ता है। हाँ, और सुनिए देखिए आलिम, देखिए किस अंदाज, ये कितना बड़ा आलिम है, कह रहा है अल्लाह के हाथ में हिदायत नहीं है। नहीं हजरत, ये बात तो असल में आपने शायद कोई ऑडियो रिकॉर्ड में सुना है, इसकी रावी आपको शायद तलाश। चलिए मस्जिद ज़िरार मुसलमानों बनाइए, मस्जिद ज़िरार मुसलमानों बनाइए, ये भी आपने कोई ऑडियो मशवरे, इसकी भी कोई रावी। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप रिजवान भाई सुनिए अब अभी मजा आएगा, आपको जवाब मैं देता हूँ। फिर का मशवरे के इंतजार में नमाज से ज्यादा सवाब मिलता है, ये भी ऑडियो में सुनिए। मैं क्या कहता हूँ, सुनिए सही, बहुत मजेदार है साध के मानने वाले आप जैसे कि ये, पर जिसने कहा वो तो कह रहा है कि मैंने कहा है वो रुजू कर रहा है, और आप जैसे लोग दावा कर रहे हैं कि उनके ऑडियो डुप्लीकेट चलाएंगे। मतलब अल्लाह, सुनिए तो सही, अल्लाह ने चंद मुफ्तियों को इंडिया में ऐसा जलील किया, इतना जलील किया कमबख्तों को, अल्लाह उनको गारत करे। और गारत वाला वर्ड मैं नबी की वजह से, कि कुरान के बारे में साद ने कहीं गलत बातें कही तो बजाय साद को गलत कहने के उन्होंने किताबें छाप दी कि इसका मतलब ये, इसका मतलब उनके मुंह काले हो गए जो साद ने खुद ही कबूल कर लिया कि हाँ मैंने कहा था और मैं माफी मांग रहा हूं। अरे भाई आप कह रहे हैं कि सुना होगा, अरे भाई वो भैया एक बार कहा होता, वो 50 हजारों लोग मौजूद हैं, उस कौन सी मजलिस का है वो भी बता देंगे लोग, और साद भी नहीं कह रहे कि मैंने नहीं कहा है। जी रिजवान साहब जी अरे भाई उसने रुजूनामा लिख के दिया है कबूल करके, उसने कहीं ऐसा नहीं कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा। और उसके मानने वाले बेचारे इतने, मतलब वो फिल्म के हीरो के लिए उसके फैन हाथ काट डालते ना। अरे वो रुजू, उसने तो या तो ये कहा कि मेरी बातों को मैं साबित कर सकता हूं, या तो कहा मैं रुजू करता हूं। जिसने कहा उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं ऐसा नहीं कहा हूं, लेकिन कुर्बान जाए अंधी अकीदत अंधे मुकल्लिदों पे कि वो कह रहे हजरत ने कहा ही नहीं, उनकी ऑडियो बनाए। नहीं हजरत, बात ये है, मेरा कहने की मतलब ये था, जो असल में हम आज असल की तरफ जाना नहीं चाहते हैं। हम तो ऊपर से कोई दलील या ऊपर से कोई बात को साबित करने के लिए कोई भी बात अगर कहीं से भी लगा दे तो ये हमारे लिए बड़ी आसान है। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आपने अपनी बात शुरू ही वहां पे आते हैं। आपसे थोड़ा मैं माफी चाहता हूँ, वो आपकी एक ऑडियो मैंने सुन रहा था, मैं तो हाँ जी आपसे गुफ्तगू हो रहा था, तो उसमें आपने ये बताया जो बांग्लादेश में 29 उलमा की कत्ल की गई, शहीद हुआ है। जी तो जी जी, आपकी क्या तहकीक है? वही मैं कह रहा हूँ, ज़म्मे गफीर जिसको कहते हैं, तो वीडियोस मौजूद है, बांग्लादेश के अखबार के कटिंग मौजूद है जी। हाँ जी। अब आप कहेंगे, देखिए सुनिए, दलील माना जाएगा। हाँ आपका सवाल कैसा है मालूम जी मैंने कहा एक जन के साथ साहब का फार्म हाउस है, तो उसने क्या कहा मालूम, क्या साथ साहब ने बनाया? मैंने कहा यकीनन नहीं बनाया, वो तो मिस्त्री ने बनाया, उसके बनाया है मिस्त्री। सही आपकी बात। तो इससे क्या साबित हो जाएगा? क्या साथ साहब ने नहीं बनाया? साबित होगा,
इससे साहब ने बनाया भाई है, साथ साहब मैं भी लेकिन जानता हूँ, मैं भी साथ जानता हूँ, की सुनिए ना, परमिशन से बनाया। सुनिए मैं भी जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ कि साथ साहब खुद नहीं गया मर्डर करने, जी लेकिन मैं एक, जैसे मेरे सेनापति को मैंने ऑर्डर दिया, मैं बादशाह हूँ, जी फला मुल्क पे हमला करो और उसका कब्जा कर लो, तो उस मुल्क को मैंने फतह किया कि सेनापति ने फतह किया? सेनापति ने फतह किया है। अच्छा, तवारीख में उसका नाम लिखा जाएगा? नहीं, उनकी नाम भी लिखा जाएगा जिसने ऑर्डर अरे दिया भाई है। हाँ, दोनों का नाम आएगा, लेकिन असल क्रेडिट दोनों किसको का नाम जाएगी? करवाने वाला कौन है? अरे भाई करवाने वाले अकली एतबार से करवाने वाला कौन है? जी, जो ऑर्डर दिया है। बस कंपनी जो है ना, प्राइम मिनिस्टर खुद कुछ नहीं करता, न ब्रिज बनाता है। हजरत मैंने आपको ये नहीं कहा, मैंने आपको कहा है, आपने जो सबको कह रहे हैं, मैंने 3-4 ऑडियो सुने जिसमें आपने कहा जी, जी। बांग्लादेश में 29 उलमा शहीद हुआ है। हाँ हाँ, तो हमारे जहाँ तक कि हमें मालूम है, आज तक एक भी उलमा की दुनिया से जाना तो बहुत दूर की बात है, इस तबलीग की वजह से किसी की कुछ नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, तो आप हिंदुस्तान में बैठ के पूरी दुनिया हाँ, को बता नहीं रहे भाई, हैं आप रिजवान साहब, रिजवान साहब, रिजवान साहब, आपकी कोई तहकीक हाँ नहीं है? हाँ हाँ, मैं आपको उसी का, रिजवान साहब, बांग्लादेश में आप अकेले रहते हैं क्या? आप पूरे बांग्लादेश की एक दुनिया, बांग्लादेश की एक भी बांग्लादेशियों से इसको साबित कर दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं चलिए मैं क्या कह रहा हूँ, बांग्ला ये, हाँ चलिए ठीक, नाम या बाप का नाम या ठिकाना, हाँ ठीक, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उससे पता करूँगा। मैं क्या बोलता हूँ, ये बात पूरी झूठी है, इससे साथ सच्चा हो जाएगा। अरे रिजवान भाई, 100 की सीधी बात। हजरत आपने एक बात पूरी उम्मत को चला दिया है। हाँ चलिए, मैं क्या बोलता हूँ, नहीं गुंजाइश नहीं, अरे सुनिए, हाँ मैं क्या बोलता हूँ, चला दिया, ये कैसा बात है? रिजवान साहब, ओ रिजवान साहब, जी फरमाइए। रिजवान साहब, इस बात के पूरे झूठे होने से साथ सच्चा हो जाएगा? हजरत साथ को सच्चा और झूठा होने की बात नहीं है, बात नहीं, जेरे बहस मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या बोल, अरे भाई ये झूठ है, अरे भाई सुनिए तो सही, बारे में आपने पूरी दुनिया में बता दिया। अरे रिजवान साहब जी, आप इस बात में चढ़ने से कुछ हासिल नहीं, ये बात पूरी झूठी है, चलिए ना, पूरी झूठी है जी। देवबंद का फतवा इससे झूठा हो जाएगा? हजरत दो सुनिए तो सही, बुजुर्गों ने मैं क्या बोलता हूँ हजरत, मैं क्या बोलता हूँ, बुजुर्गों ने अरे भाई, बुजुर्गों ने इसको क्या इसलिए छोड़ा है कि इसने बांग्लादेश का कत्लेआम करवाया? हजरत एक भी इंसान कत्ल नहीं हुआ है, पर वही, अरे भाई बिल्कुल नहीं हुआ है, मैं क्या कर, हुआ ही नहीं है। चलिए, तो क्या इससे इस बुजुर्गों ने, अरे रिजवान साहब, मैं क्या कहता, हर बात करने, मैं कहता हूँ बात, वो चैप्टर क्लोज, चलिए वो चैप्टर क्लोज, तो इससे हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे साथ तहकीक तो कर लीजिए। अरे मैं क्या कहता हूँ मेरे प्यारे, अरे भाई तहकीक खत्म, अरे तहकीक नहीं, मैं रिजवान भाई की मान गया जी, रिजवान भाई मान गया, ऐसा कुछ हुआ ही। अरे सुनिए तो सही, इससे साथ जो बुजुर्गों ने साथ को छोड़ा, इसको इस मैटर से क्या लेना देना? मैं आपको सच बताऊं क्या? हाँ जी, बांग्लादेश में खुद शूरा वालों ने 4 आदमी को कत्ल किया। अरे मैं क्या कहता हूँ, हाँ इस हमें ना शरीयत पे, हाँ ठीक, मैं क्या कहता हूँ, शूरा वालों ने 40 को कत्ल, सुनिए ना, अरे रिजवान भाई इसी का 4 नहीं, शूरा वालों से ताल्लुक रखने वाले, रिजवान भाई नहीं, अरे सुनिए तो सही, अरे भाई मेरी 4 नहीं, बिल फर्ज 40 को कत्ल किया, और वो भी शूरा वालों ने नहीं, शूरा के बांग्लादेश के जिम्मेदारों ने कत्ल कर दिया। चलिए अरे रिजवान भाई आप बात नहीं समझे, रिजवान भाई आप बात नहीं समझे, अरे भाई रिजवान भाई, ये हमारी बुजुर्ग है, रिजवान भाई आप बात नहीं समझे, मैं बिल फर्ज कह रहा हूँ, बिल फर्ज शूरा के जिम्मेदारों ने, अरे आप नहीं समझे रिजवान भाई, अब बात सुनिए, बिल फर्ज शूरा के 4 जिम्मेदारों ने, शूरा वाले आम आदमियों ने भी नहीं, शूरा के जिम्मेदारों ने 4 नहीं 400 कत्ल कर डाले, इससे साध हक हो जाएगा? जी नहीं, बात खत्म।
इस अरे भाई मसला क्या है, मसला क्या है? मैं क्या कहता हूँ, अरे मैं क्या कहता हूँ भाई, जो है उसी को बयान करना चाहिए हमें। हाँ भाई मैं क्या, मैं अभी भी रिजवान भाई ऐसा है, मैं कह लिया ना वो मेरी दलील ही नहीं है, बात खत्म। आप उसको मेरी वो चलिए मेरी वो दलील ही नहीं हो तो आप लाए। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि सारे बुजुर्गों ने जो इसको कह रहे थे, कुछ साथियों से मैंने बातों भी सुना है भाई वही। अरे वो बात आप कब तक खींचेंगे, हो गई ना, आप पॉइंट पे आइए ना। जी हो गया जी। हाँ, तो हमारी बात ये चल रही थी कि सबसे ज्यादा तो ये लोग जानने वाले हैं, सबने छोड़ दिया इनको। जी हाँ जी, मेरा बात ये है, सबने नहीं छोड़ा है। फिर वहीं पे आओ कि एक तरफ मियाजी अजमत है, आपको याद दिलाऊं मैं ये के, और एक तरफ शेखुल हदीस याकूब साहब है। मियाजी नहीं हजरत, आप उस तरीके से नहीं कहे, बल्कि हमारे बुजुर्ग हैं, हम अपने भाई देखो सुनो, आप जानबूझ के फिर से जवाब देता हूं। अरे फिर से जवाब, रिजवान साहब सारे हमारे सहाबा हैं जी। अब इसमें सारे हमारे बुजुर्ग हैं, सारे हमारे सहाबा हैं, लेकिन सहाबा में आपस में तनाज़ा पड़ जाए तो एक तरफ हज़रत अबू बकर और एक तरफ हज़रत उमर हैं, और एक तरफ हज़रत वाइल बिन हुजर हैं, और एक तरफ अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। किसकी तरजीह दी जाएगी, किसकी बात को सच्चा माना जाएगा? अब ऐसा नहीं, ये मैं बेल चुका, लेकिन आप क्या मुझे आप फिर वही बात दोहरा रहे, इसलिए तो मैं नहीं, आप हमें एक तरफ खींचना क्यों चाहते हैं? हम आपको भाई आपकी बात का हम जवाब दे रहे हैं। आप जो कह रहे हैं सारे हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन मैं आपको आयत नंबर 59 कुरान की कह दिया कि जब तनाज़ा पड़ जाए फरुद्दुहु इलल्लाहि व रसूलिही, बुजुर्गों से भी बड़ी दलील तो ये है, फरुद्दुहु अल्लाह रसूल की तरफ लौटाओ, और अल्लाह रसूल की तरफ लौट। अब देवबंद की तरफ आते हैं, अल्लाह रसूल की तरफ लौटाने वाली चीज़ देवबंद है। देवबंद ने अल्लाह रसूल की तरफ लौटाया, और जिस चीज़ की आपको तहकीक नहीं है, आपने शुरू में जो बात कही ना, अगर आप फतवा पढ़ते तो आपने जो शुरू में बात कही वो कहते ही नहीं। देवबंद ने फतवे से पहले एक और पेज लगाया, उसमें साफ लिखा है कि मुल्क व बैरून मुल्क से हमको खतूत मिल रहे थे, मदारिस हमको खत लिख रहे थे कि साद साहब के बारे में देवबंद अपना मौक़िफ़ जाहिर करे। जी। तो देवबंद ने खत मिले, खत जी। देवबंद ने जब इस मामले को हाथ में लिया तो मामला बड़ा, वरना मदारिस तो सालों से नाराज थे। 99 की मिसाल मैंने आपको दी कि 99 में मुरादाबाद मदरसे से खत गया था कि ये आदमी क्या से क्या बोल रहा है, इसको रोको। जी। इसको रोको। और सुनिए ना, ये कितना बड़ा काबिल था, ये मैं वही कर रहा हूँ। रिजवान भाई को समझ में आ रहा, वो हमारे का अकबर हाशमी करके गालीबाज है, उसको समझ में आ रहा, और बुज बेचारे हाजी अब्दुल वहाब सबको समझ में नहीं आ रहा। आपकी बातों का मतलब तो ये होता है कि मौला मुफ्ती मुजफ्फर कश्मीर को बात समझ में आ रही है, मकसूद गाज़ियाबाद को समझ में आ रही है, नवालुर रहमान को हैदराबाद में बैठे बैठे समझ में आ रही है, लेकिन बेचारे अब्दुल वहाब साहब को समझ में नहीं आ रही। आपकी बातों का मतलब ये है, इब्राहिम साहब देवला को समझ में नहीं आ रही, अहमद शफी को समझ में नहीं आ रही, नजरुर रहमान साहब को समझ में नहीं आ रही, तारिक जमील साहब को समझ में नहीं आ रही, याकूब साहब सहारनपुरी को समझ में नहीं आ रही, शेख यूनुस जौनपुरी को समझ में नहीं आ रही, पीर तलहा साहब को समझ में नहीं आ रही है। आपकी बातों का मतलब तो ये निकलता है। नहीं हजरत, आपने थोड़ा देर पहले मुफ्ती जरवाली खान साहब के नाम लिया। हाँ, तो उन्होंने तो मौलाना साहब की हिमायत ही निकला, फिर मौलाना नहीं निकला। भाई सुनो, अब फिर आप उसूल बोल रहे हैं। अरे भाई फिर आप उसूल बोल रहे हैं भाई। साद साहब के बारे में 3000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ जो इस मामले फरीक नहीं, उसकी मानी जाएगी कि उसके अंदर फरीक है जो मरकज में रहे, उसकी मानी जाएगी? आप ये उसूल का जवाब दे चुके हैं, आप बार बार वही सवाल कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, 95 से लेके 2015 तक, 95 से 2015 तक दावत के काम के हर साल 3 मशवरे होते थे जी। ककरेल, रायवंड और मदीना में, हज के मौके पे
जी। तो 20 साल में 60 हुए, कितने हुए? जी। एक भी बार 60, एक भी बार 7 को किसी ने फैसल भी नहीं बनाया। हजरत हमारी बांग्लादेश में जितने मर्तबा हमने देखे हैं, हाजी साहब भी बैठे हुए, मौलाना जुबैर साहब को भी अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखे हैं, मौलाना साद साहब भी बैठे हुए हैं। हाँ। तो ये तीनों हजरत बैठे हुए हैं, वहीं पे मौलाना साद साहब फैसला कर रहा था। ये आपकी गलत फहमी है। ये आपको सुनिए ना भाई, आंखों से देखा है, उस मशवरे में हमने मौजूद था। अरे भाई आप पहले आदमी रिजवान साहब, ऐसा होता था। रिजवान साहब ये तो झूठ है। रिजवान साहब झूठ से सुनिए। अरे पर भाई किसी भी बांग्लादेश से, अब तक मैं बांग्लादेश के बारे में कैसे, अरे भाई बांग्लादेश से निकाल दिया गया उसको, अब क्या? अरे भाई उसकी एंट्री बंद है जी, आपके बांग्लादेश में एंट्री तक बंद। अरे भाई मैं क्या कहता हूँ, लेटर मौजूद है भाई, लेटर मौजूद है भाई। आप जहाँ तक कि मशवरे की फैसल के बारे में है, तो ये मशवरे की फैसल हाजी साहब भी बैठे हुए हैं, मौलाना जुबैर साहब भी बैठे हुए हैं, बीच में मौलाना पर फैसल तो फिर मैंने कौन फैसल है? मौलाना साद साहब था, मौलाना साद साहब था, बहुत साद फैसल है। वो डायरी लिखाइए, आपको इनाम दूंगा, वो डायरी लेके आइए। वो नहीं रिजवान साहब आप तो झूठ से काम ले रहे हैं। अब आप झूठ से काम, मैं क्या कहता हूँ, हमारे मशवरा रिजवान साहब, हमारे मशवरा लिखा जा, अरे रिजवान साहब हमारे मशवरा लिखा जाता है ना। मैंने आपको एक बात सुनाऊं, आप जरा सुन लीजिए हजरत। पर मेरी एक बात तो कंप्लीट करने नहीं, देखिए इस बात को कंप्लीट हो जान दीजिए। हमारे यहाँ मशवरा रिटर्न होता है ना, लिखित में होता है कि ऐसे जबानी होता है? नहीं, लिखित होता है। हाँ, तो फैसल का ऊपर नाम लिखा जाता है कि नहीं? जी जरूर लिखा जाता है। आपके जिम्मे कर्ज रहा है एक डायरी का पेज, 60 मशवरों में से एक सिर्फ जिसमें फैसल के तौर पे साद का नाम हो। जी मैं आपको एक कारगुजारी बताऊं भाई, मेरा ये सवाल आपके ऊपर बाकी रहा। 2014 मैं 2014 की बात बता रहा हूँ आपको। 2014 में हमने मशवरे में मौजूद था। उस मशवरे में तो हमने देखा, कोई भी बात हाजी साहब ने कहा तो मौलाना साद साहब भी इत्तेफाक है, हाजी मौलाना जुबैर साहब भी इत्तेफाक है, बस किसी ने कुछ नहीं कहा। हाजी साहब ने जो कहा वही फैसला हो गया। भाई आपकी बात आपके दावे से मेल नहीं खा रही है। आपकी आप जो दावा कर रहे हो उससे आपकी बात मेल नहीं खा रही। मैंने कोई दावा नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको मैं दावा कर रहा हूँ, लेकिन मैं दावा कर रहा हूँ ना, लेकिन के इस आदमी को रिजवान साहब इस आदमी को 20 साल में 60 मशवरे में एक में भी फैसल नहीं बनाया गया, बल्कि इसकी बगावत में तहकीक करना चाहिए। नहीं भाई, तहकीक है ये तो। इसकी बगावत के ऑडियो मौजूद है, इसकी बगावत के ऑडियो जिसमें, लेकिन आपने कहा एक भी मशवरा में मौलाना साद साहब फैसल नहीं था, ये बात सही नहीं है। मैं भाई आपके कहने, मुझे एक डायरी दिखाइए ना, आप पे कर्जा रहा मेरा कि आपके जिम्मे अब एक ये है कि ऐसी आप डायरी लाएं, ऐसा पेज लाए जिसमें फैसल के तौर पे साद का नाम लिखा हो। आपके इत्तेफाक रखने से अब आपके जिम्मे दावा है तो मुद्दई के जिम्मे दलील होती है, आपके जिम्मे दलील है। आपने दलील दिए, अपने दावे की तो दलील लाइए कि जिसमें लिखा हो कि फैसल साद है। अब समझ रहे हैं? इंशाल्लाह मैं कल से। हाँ, और दूसरी बात, हम फाइनल मुद्दे पे आते हैं, एकदम फाइनल पे। मैं बार बार कह रहा हूं कि रिजवान साहब अपने आप को हाजी साहब से ज़्यादा समझदार साबित कर रहे हैं। मौलाना इब्राहिम साहब से भी बार बार वो ज़बान से तो नहीं कबूल कर रहे हैं। नहीं रिजवान साहब, आप किसी से नहीं, आप अभी कहेंगे कि आप उनसे ज्यादा समझदार भी नहीं है। किसी शख्सियत के बारे में या मुत्तफिक हो जाना जो यही सही है, दुनिया की और कोई सही नहीं हो सकता, ये सब तो बात सही ये देखिए जमहूर नहीं भाई रिजवान साहब, ये आप नहीं ये है ना, ये दुनिया के पॉलिटिशियनों की जबान है। मौलाना साद साहब है तो मैं हूँ, ऐसा बात नहीं है ना भाई। रिजवान साहब रिजवान साहब बात ऐसी है, आप जबान से कबूलते भी नहीं है मुझे और मानेंगे भी नहीं। आप कभी नहीं कहेंगे, आप कभी भी नहीं कहेंगे कि आप इब्राहिम साहब से अच्छे हैं, लेकिन आप अमल ऐसा जाहिर कर रहे हैं, वो हमारी बड़े हैं, उनकी कुर्बानी झूठ है। आपकी ये रिजवान साहब, मैं कसम खा के कह सकता हूँ, आज तक हमारे बुजुर्गों के बारे में मैंने आज तक मैं ये नहीं, रिजवान साहब
ऐसा ना वेस्टर्न कल्चर ने ना ये घटियाई सिखाई है कि मुनाफिक तो दूसरे को स्टेज से रिस्पेक्टेड भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, और फिर मौका आने पे सबसे पहले उसी नेता को जेल पे डालते हैं और उसके खिलाफ केस भी करते हैं। तो आप हर दावे की दलील होती है। सुनिए ना, एक तरफ आप कह रहे हैं मैं उनको मानता भी हूं, और मेरी इसी पे अपनी पूरी बात इसी पे हो रही है, मुझे मैं समझ में आ रहा हूं कि मैं ये कि रिजवान साहब एक तरफ तो कह रहे मैं कुछ भी नहीं हूं, नहीं हो ना आप अब्दुल्ला साहब के सामने कुछ भी नहीं हो ना, उनकी खाक के बराबर भी नहीं। इब्राहिम साहब, मौलाना इब्राहिम देवला के किसी की भी नहीं हो। शेख याकूब साहब के कोई गुंजाइश किसी की नहीं हो। मैं किसी की मौलाना अहमद लाट साहब के, जो उनका जूता मौलाना अहमद लाट साहब के, ये तो मैंने पहले ही कह दिया। इब्राहिम साहब, इस्माइल गोदरा साहब के, चाहे वो जो भी हो, फारूक भाई बेंगलोर साहब, सबकी बारे में, शेखुल हदीस यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जैसे कि आपकी जैसे उन्होंने भाई अब सुन लीजिए रिजवान साहब, मैं बात खत्म कर रहे हैं अभी। निजामुद्दीन को जो है अब जुड़े हुए हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब बात सुन लीजिए रिजवान साहब, हम खत्म करते। 56 सेकंड हो गई। अब आप जबान से कह रहे हैं, सुने जबान, अब इन लोगों का फैसला सच्चा कि आपका, अब इसका जवाब दे दीजिए। जब इनकी खाक है, इनकी खाक है, आप इनकी खाक है ना, आप तो एक के मुकाबले में भी खाक है, तो इतने सारे जमा हो जाएंगे तो अब खाक का भी जर्रा बच गए। अब एक तरफ रिजवान साहब हैं और एक तरफ ये लोग हैं, किसका फैसला सच्चा? वाकई में अपने आप को जर्रा समझते हो तो? जी हजरत, ये दोनों हजरत हमारे काबिल एहतराम है, कोई इसमें कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम। रिजवान साहब आप शुरू में भी कंफ्यूज, आपकी पकड़ तो मैंने शुरू में ही कर ली थी कि एक तरफ हजरत अबू बकर हैं, आप शुरू से समझ रहे हैं, खामखा बात को तूल दे रहे हैं। रिजवान साहब, अरे रिजवान साहब आपको बोलो, आप खामखा तूल। गुजारिश है आपसे, हमारी आखिर बात अब सुन के मैं आखिरी कंक्लूड कर रहा हूँ ना। आपका तो उसी वक्त मुझे पता चल गया था जब मैंने पूछा कि एक तरफ हजरत अबू बकर और हजरत उमर, आपने खामखा बात खींची है। आप तो वहीं ट्रैप हो चुके थे कि एक तरफ हजरत अबू बकर और हजरत उमर हो और एक तरफ हजरत अलकामा और हजरत वाइल बिन हुजर हो, तो कौन अफजल? आपने जानबूझ के जवाब नहीं दिया उस वक्त। आप समझ रहे हैं? तो ये मैं आपको आप जैसे लोग, रिजवान साहब, प्यारे भाई सुनिए, ये बरेलवी है ना, बरेलवियों वाली हरकत क्या है मालूम? हमारी बांग्लादेश में नहीं है। नहीं, आपके यहाँ नहीं है, लेकिन ये जो बिदती क्या कहते हैं, बुजुर्गों से मोहब्बत का लंबा चौड़ा दावा करते हैं, लेकिन अमल का मौका आता है, भाग जाते हैं। एक तरफ आप अपने आप को जर्रा भी कहते हो उन बुजुर्गों का, समझ में आया, लेकिन जब फैसला करने का आता है तो आप टून बदल लेते हो। मैं आपको आखिर चलिए, अस्सलाम वालेकुम, अब खत्म हो गया हजरत। अस्सलाम वालेकुम, चलिए।